भिन्न। क्या पढ़ेंगे? तो भिन्न को समझने के लिए हम लोग चित्र देखते हैं पहले, ठीक है, और चित्र के माध्यम से उसको सीखते हैं। ये एक आयत का चित्र है, दिख रहा है? इसको अगर दो बराबर भाग में बांटने को कहा जाएगा तो तुम लोग कब बांट लोगे ना? दो बराबर भाग में अंदाज से बांट रहे हैं, नाप के नहीं बांट रहे हैं, लेकिन लगभग हम लोग दो बराबर भाग में बांट दिए, ठीक है। भिन्न में इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि जो टुकड़ा करते हैं वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे दो बराबर भाग में बांटने मतलब दो टुकड़ा कर दिए, ठीक है। और दो टुकड़ा करने के बाद एक को हम लोग लेंगे उसमें से, ठीक है। देखो दो टुकड़ा किए थे और कितना लिए इसमें? एक। तो टुकड़ा की संख्या जो रहेगा उसको नीचे लिख देना, और कितना लिए? एक। अब इसको पढ़ेंगे 1/2, क्योंकि भिन्न तुम लोग पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, 5वीं में पढ़े हो, तीसरी में पढ़े हो, चौथी 5वीं तीनों क्लास में पढ़े हो, तो 6वीं में ये तुम लोग के लिए नया नहीं है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2। मुझे लगता है कि सब बच्चे जानते होंगे कि इसको 1/2 कहते हैं ना, कहते हैं ना। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर। वेरी गुड। ऊपर वाले को क्या कहते हैं और नीचे वाले को हर। अगला चित्र देखते हैं। इसमें टुकड़ों की संख्या कितनी है? 4 बराबर टुकड़ा किया गया है, ठीक है। इसमें से हम लोग कितना भाग ले रहे हैं? 3। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 4। मतलब जितना टुकड़ा किया गया उसको ऊपर लिख देना है, और मतलब जितना टुकड़ा लिया गया उसको ऊपर लिख देना है, और जितना टुकड़ा किया गया उसको नीचे कर देना है। टुकड़ों की संख्या को नीचे लिख देना है, और जितना लिए हैं उस टुकड़ों में से जितना संख्या हम लिए हैं उसको ऊपर लिख देना है। इसको क्या पढ़ेंगे? 3/4। और चित्र में तुमको देख के समझ में आ रहा है कि 3/4 क्या होता है। कौन कौन समझा? सारे बच्चे समझ गए, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बात करेंगे। ये तो क्योंकि ये जान रहे थे इसीलिए इसको डिटेल में नहीं समझाया जा रहा है ना, क्योंकि ये आप लोग परिचित हैं, 6वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। मान लो लिखा है 2/5। क्या लिखा हुआ है? तो 2/5 का चित्र बनाना है मान लो। तो टुकड़ा की संख्या कितना रहेगा? 5। 5 बराबर टुकड़ा करना है, ठीक है। लगभग 5 हम लोग बराबर टुकड़ा कर लिए। उसमें से कितना लेना है? तो कितना रखेंगे? 2। अब इसको हम लोग बोलेंगे 2/5, ठीक है। ये जो भी आप लोगों को बताया जा रहा है ये पुनरावृत्ति किया जा रहा है कि आप लोग कितना याद है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो अगले का गतिविधि होगा इसके आगे का होगा। अब हम लोग भिन्न देखते हैं। अलग अलग भिन्न होता है। कैसे अलग अलग भिन्न होता है? जैसे लिखा हुआ है 5/8। मतलब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? अंश जो है वो छोटा है और हर क्या है? वो बड़ा है ना। और इसे चित्र अगर हम लोग को बनाने बोला जाएगा तो हम लोग आसानी से बना लेंगे, ठीक है। इसमें क्या है? अंश क्या है? छोटा, और हर क्या दिख रहा है? बड़ा। और चित्र बनाने को कहा जाएगा तो कोई सा भी चित्र तुम लोग इसमें बना सकते हो। टुकड़ा की संख्या कितना कर देंगे? 8 कर देंगे। कितना टुकड़ा कर दिया गया? 8। और उसमें से कितना टुकड़ा ले लिया गया? 5। लेने बन गया ना? कोई दिक्कत हुआ क्या? ठीक है। जो आसानी से ले लिए, 8 टुकड़ा किए और कितना टुकड़ा ले लिए? 5। इस तरह के भिन्न को कहते हैं समभिन्न। क्या कहते हैं? समझ? कौन सा भिन्न हो गया? समभिन्न। समभिन्न को हम लोग चित्र के माध्यम से भी दिखा दिए। अब हम लोग एक इसका उल्टा देखते हैं। जैसे हम लोग लिखे क्या थे? 5/8 लिखे थे, ऊपर में छोटा था और नीचे में बड़ा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि टुकड़ों की संख्या कितनी है? कितना टुकड़ा करना है? 5। और उसमें से कितना लेना है? तो 5 टुकड़ा से 8 लेना आसान है क्या? तो कैसे लेंगे? ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे चित्र बनाएं? किसी को आता है क्या इसका चित्र बनाने? नहीं आता।
तो चलो हम लोग इसको भी सीखते हैं। देखो किसी चीज़ का कितना टुकड़ा करना है 5 और लेना कितना है 8। ये तो बड़ा दिक्कत वाला बात है। चित्र बना के देखते हैं ले पाते हैं कि नहीं। टुकड़ा कितना करना है सिर्फ 5, 5 बराबर टुकड़ा करना है। देखो हम लोगों ने कितना टुकड़ा कर लिया 5, ठीक है 5 बराबर टुकड़ा कर लिए और उसमें से लेना कितना है 8। अरे ये तो बड़ा दिक्कत वाला बात हो गया। कैसे लेंगे कैसे 1 2 3 4 5 ही आएगा 8 तो आएगा नहीं, ठीक है। तो आप क्या करें, हम लोग एक विचार करते हैं, सोचते हैं, एक बात सोचते हैं। क्या सोचना है कि मान लो हम लोग कोई चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, हम लोग पास एक ही रोटी है, एक रोटी लिए और 5 लोग को खाना है, तो 5 टुकड़ा बराबर कर लिए उसका, ठीक है। 5 टुकड़ा क्या कर लिए बराबर, सबको एक एक टुकड़ा ले लिए। 5 आदमी हैं और तो रोटी का कितना टुकड़ा कर लिए 5 बराबर करके रोटी का हम लोग क्या कर लिए एक एक टुकड़ा खा लिए बराबर बराबर। अब 3 और आदमी आ गया, ठीक है, 3 और आदमी आ गए, ये लोग भी 3 लड़का लोग आ गया, ये तीनों लड़के आ गए, ठीक है। पहले कितने थे हम लोग, देखो हम 5 थे, 1 2 3 4, हम लोग 5 थे, तो एक रोटी लिए उसको 5 टुकड़ा करके बराबर बांट लिए। अब 3 जन और आ गया, अजय आ गया, नवीन आ गया, पंकज आ गया, 3 आ गया, अगले बार हम लोग भी रोटी तो प्रीति क्या बोली, ठीक है रोटी तो मिल जाएगा, ठीक है। अब एक रोटी फिर से ले लिए, ठीक है, एक रोटी क्या किए लेना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको तो खा के पचा दिए तुम लोग, ये वाला को खा लिए तुम लोग, ये तो पूरा ले लिए ना। देखो पहले कितने थे 5 थे, इसीलिए 5 टुकड़ा किए ना, पहले कितने थे 5 थे इसीलिए 5 टुकड़ा किए। बाद में 3 लोग आ गया तो फिर उसको लिए, और कितना टुकड़ा करोगे बताएगा कोई, 3 टुकड़ा करोगे। नवीन बोल रहा है 3 टुकड़ा करेंगे, तुम बताओ कितना टुकड़ा करोगे, 3 करोगी, अच्छा 3 टुकड़ा करके देखें। देखो तो अब जो टुकड़ा की संख्या है, अब देखो दोनों टुकड़ा को देखते हैं, ये जो तुम लोग खाए हो और जो उन लोग खाएंगे, तो कौन ज़्यादा खाएगा, किसको ज़्यादा मिल जाएगा, तुम लोग कैसे ज़्यादा मिलेगा, तुम इतना बड़ा खाइए और वो कितना बड़ा खाएगा, इतना बड़ा खाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना, उन लोग को ज़्यादा मिल जाएगा। एक रोटी को 5 लोग खाओगे और एक रोटी को 3 लोग खाएंगे तो उन लोग को ज़्यादा मिलेगा ना, तो हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। हम लोग क्या करेंगे, उस रोटी का भी कितना टुकड़ा करेंगे, क्योंकि भिन्न में हम तुम लोग को बताए हैं कि बराबर बराबर मिलना चाहिए ना, तो 3 टुकड़ा करेंगे तो बड़ा टुकड़ा मिल जाएगा ना, तो इसको भी हम लोग कितना टुकड़ा करेंगे 5 बराबर टुकड़ा करेंगे, इसको भी। समझ में आया अभी बात। दूसरा रोटी जो लिए थे उसको भी कितना टुकड़ा किए 5, और इसमें से कितना लेंगे 3। अभी समझ में आया। अब टुकड़ा गिनो कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, और नीचे कितना है 5, इसका भी 5 टुकड़ा हुआ, इसका भी 5 टुकड़ा हुआ। कौन कौन समझा, इसको बोलते हैं 8/5, क्योंकि इसको बांटने के लिए हम लोग को दूसरा यूनिट भी लेना पड़ा ना, एक रोटी में काम नहीं बना, 2 रोटी लेना पड़ा, इसीलिए इसमें। और ये भी देख सकते हैं कि ऊपर में क्या है ज़्यादा है और नीचे में कम, ऐसे भिन्न को हम लोग बोलते हैं विषम भिन्न। क्या भिन्न कहेंगे, स्पष्ट है, समझ गए। अब हम लोग एक भिन्न के बारे में पढ़ते हैं। 2 भिन्न पढ़ चुके हैं हम लोग, सम भिन्न और विषम भिन्न। एक भिन्न और है जो विषम भिन्न का ही दूसरा भाग है। विषम भिन्न का जो चित्र बनाया है उसी को लिख देना है। देखो इसको समझने के लिए, जैसे हम लोग 5 लिए थे ना, 5 टुकड़ा किए थे ना, 5 बराबर टुकड़ा किए थे, ठीक है, और 5 को ले लिए थे ना, 5 बराबर टुकड़ा करके 5 को ले लिए, ठीक है। मान लो एक रोटी है, कितना रोटी है, उसका 5 टुकड़ा करके 5 खा गए, तो रोटी कितना खाए, कितना रोटी कितना खाए, 1। वेरी गुड, कौन बताया, तो एक ही रोटी है ना, उसका टुकड़ा करके खा गया, लेकिन रोटी की संख्या कितना हुआ
रोटी तो एक ही खाए, एक ही रोटी खाई ना, ठीक है। मतलब ये 5 टुकड़ा में पाँचों खा जाओगे तो हम लोग कितना खा गए? 1। समझ गए? तो 1 को कैसे लिखेंगे? अब भिन्न के रूप में इसको लिखना रहता तो क्या लिखते? 5/5। लेकिन अगर हम लोग पूरा यूनिट देखेंगे तो कितना लिए हैं? 1, ठीक है। और दूसरा जो था उसका कितना खाए? उसको भिन्न के रूप में लिखना पड़ेगा ना, तो उसको क्या लिखोगे? 3/5। तो देखो इसको क्या पढ़ेंगे बोलो? 1 सही 3/5। वेरी गुड। 1 सही 3/5। सही का मतलब होता है सहित, सही का मतलब गोटा, पूरा। मतलब इसका ये मतलब है 1 पूरा खा गए और दूसरा का कितना खाए? 3/5। पूरा खाएं क्या? देखो इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि 1 पूरा खा गए हैं इसको, और इसमें से कितना खाए हैं? बस 1 2 3 टुकड़ा खाए हैं। स्पष्ट है? समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखो मिक्स हो गया ना ये, मतलब 1 पूरा हो गया और 1 का भिन्न के रूप में लिखे हैं। एक तो संख्या के रूप में लिखे हैं, प्राकृतिक संख्या के रूप में लिखे हैं, या पूर्ण संख्या के रूप में लिखे हैं। एक पूरा इकाई है इसलिए पूर्ण के रूप में लिखे हैं, और दूसरा क्या है? भिन्न के रूप में लिखे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे मिश्र भिन्न। क्या बोलेंगे? तो देखो विषम भिन्न और मिश्र भिन्न दोनों एक ही है, बस रूप परिवर्तित करके उसको लिखा जाता है। इसमें 8/5 लिखे हैं मतलब विषम है, और उसको ऐसे लिखेंगे 1 सही 3/5, ये क्या है? मिश्र। तो हम लोग 3 भिन्न है हम लोग के पास, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। विषम भिन्न और मिश्र भिन्न एक दूसरे का दूसरा रूप है। समझ गया? अभी आगे तुम लोग को ये सिखाएंगे कि मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं, क्योंकि चित्र के माध्यम से तो बदल ही सकते हो ना, चित्र से बदल सकते हो ना, लेकिन हम लोग चित्र से अभी नहीं बदलेंगे, हम लोग दूसरा मेथड से सीखेंगे, ठीक है। तो पहले तुम लोग इसको 1-2 चित्र हम तुम लोग को दे रहे हैं, तुम लोग उसको बना के देखो, उसका चित्र मुझे बना के दिखाओ, उसके बाद हम लोग आगे बनाएंगे। पहला चित्र बनाना है 3/5 का, और दूसरा बनाना है 7/12 का, और तीसरा बनाना है तुम लोगों को 8/3 का। 8/3 का। ये 3 सवाल तुम लोग जल्दी से बना के दिखाओ, ठीक है।